वाराणसी सामूहिक हत्याकांड का मामला, बड़ी जानकारी आज आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वाराणसी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। तो वाराणसी सामूहिक हत्याकांड के मामले को लेकर ये बड़ी खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आएगी और वाराणसी पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है कि आखिर एक ही परिवार के 5 लोगों की ये हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की। तो बता दें आपको कि एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वाराणसी सामूहिक हत्याकांड के मामले में जानकारी मिल रही है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। कितना इंतजार और क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ा मामला है, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत एक साथ। देखिए, इस सामूहिक हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार पोस्टमार्टम हो चुका है, पर इसकी रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि दोपहर के बाद इसकी रिपोर्ट सामने आ सकती है, पर पुलिस फिलहाल सारी चीज़ों को मीडिया से छुपा कर रख रही है जब तक कि पूरा खुलासा ना हो जाए। वहीं इस पूरे हत्याकांड में कई ऐसे चीज़ें सामने आई है जो पूरी तरीके से, जो भतीजा है राजेंद्र गुप्ता का, जिसके पिता का हत्या का आरोप राजेंद्र गुप्ता पर लगा था, उस पर शक की सुई गहरा रही है। क्योंकि जब वो दीपावली पर घर आया था विक्की, तब उसने अपनी दादी से कहा था कि कुछ करने आया हूँ और वो करके ही जाऊँगा। तो उसकी दादी ने कहा था कुछ ऐसा मत करना इससे परिवार को नुकसान हो, और उसके बाद से ही वो चला गया। और उसके बाद दीपावली की रात के बाद कई दिन तक वो बनारस में रहा, और उसके बाद दिल्ली में जहाँ वो रहता था वहाँ पर फ़ोन कॉल भी उसके नहीं लग रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसका जो दूसरा भाई है, छोटा भतीजा जुगनू है, वो जरूर वाराणसी लौट आया है। दूसरी बात, उसकी जो किराएदार हैं राजेंद्र गुप्ता के, कम से कम 20 से 25 किराएदार वहाँ पर रहते हैं। उसमें से 3 किराएदार के कमरे बंद हैं और तीनों 22 से 25 साल के युवक हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनसे भी किसी तरह की कोई संपर्क अभी तक नहीं हुआ है। और पुलिस ये मान के चल रही है ये पूरा जो घटनाक्रम है ये शूटरों के द्वारा कराया गया, यानी कि सुपारी देकर ये किलिंग कराई गई है। और इसे लेकर के लगातार पुलिस जो है तमिलनाडु, केरल, बंगाल जैसे इलाकों में अलग अलग शूटरों की तलाश भी कर रही है। बंगाल तक पुलिस गई है वाराणसी की, जो राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी और उसकी 2 बेटियां हैं, उनसे भी पूछताछ करने के लिए गई हुई है। तो इस समय शक की सुई कई जगह घूमती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर उसका भतीजा जो है इस समय सबसे मुख्य रूप से आरोपी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो फरार भी है और उसने अपनी दादी से ये बात कही भी थी कि कुछ बड़ा करने आया हूं, और उसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं लग रहा है। वहीं 3 जो किराएदार हैं जो 22 से 25 साल की उम्र के हैं, वो तीनों अपने कमरे को बंद करके फरार है, जो बिहार के रहने वाले थे। तो ये भी शक जताया जा रहा है कि ये तीनों वो हो सकते हैं जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ रही हैं, पर अभी पूरी तरह से कड़ियाँ नहीं जुड़ पाई है। इसलिए पुलिस लगातार किसी भी तरीके से कोई भी बयान देने से कैमरे में बच रही है। वहीं जहां राजेंद्र गुप्ता की लाश मिली थी रोहनिया में, वहां पर भी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने सबूत को नष्ट न होने के लिए किसी को वहां से जाने से मना किया था, पर खुद ही पूरे मकान को साफ करा दिया। और वहां पर जो पहरे पर सिपाही लगे हैं वो भी ठीक तरीके से ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस की भी लापरवाही इसमें सामने आई है, पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो लगातार सुलझने के बजाय उलझती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल पुलिस जो मेन विक्टिम है, जो मुख्य आरोपी है। शांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। काफी हद तक आपने तमाम जानकारी हमें दे दी है। थोड़ी देर में देखते हैं कि कब पुलिस यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जारी करेगी। आगे बढ़ेगी। न्यूज स्टेट की टीम ने घर में काम करने वाली नौकरानी से बात की है, क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ रीता जी हैं, जो साफ सफाई करने के लिए राजेंद्र गुप्ता के मकान में आया करती थी, और सबसे पहले जो डेड बॉडी है रीता जी ने ही देखा। आपने क्या देखा सबसे पहले आकर, आप कहाँ गई और क्या देखा? हम जब आए तो यहाँ पे 11:15 बजे आए, तो हम अम्मा ऊपर से चिल्ला रही थी कि रीता रीता रेनू आई हैं, इनको चिल्ला रही थी। तो हम बोले नहीं आए अम्मा, ऐसा कि हम सर सफाई कर रहे हैं। तो बोली भाभी, तुमके भाभी भी नहीं दिख रही हैं, लग रहा है बाहर गई हैं। तो अपना झाड़ू यहाँ से वहाँ से लगाते हुए वहाँ कोने तक गए तो दरवाज़ा चपका हुआ था। तो हम दरवाज़ा खोले तो देखे भाभी सोई पड़ी है। तो हम भाभी भाभी चिल्ला रहे हैं। तो उसके बाद जब हम ध्यान से देखे तो भाभी का खून से मतलब पूरा भींगा हुआ था। तो हम दौड़ के चिल्लाते हुए बाबू भैया करते ऊपर गए। ऊपर का कवाड़ी खोले तो देखे बाबू भैया गिरे हुए
हम हल्ला मचाते चिल्लाते सबको कह रहे हैं कि ऐसा है कि सब लोग चलिए कुछ हो गया है, देखिए कुछ हो गया है। कोई हमको जाने नहीं दिया। हम तो एकदम बदहवास हो गए थे, बेहोश हो जा रहे थे, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो राजेंद्र जी, उनके परिवार में क्या अनबन थी, लड़ाई झगड़ा होता था कि सब कुछ नॉर्मल था? नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। भैया यहाँ पे खाना खाते थे, भाभी खिलाती थी, बच्चे अपना खेलते थे, कूदते थे। कोई ऐसी तो मतलब की स्थिति नहीं देखी जाती कि मतलब खराब है। तो कोई ऐसे घर में कोई बाहरी आदमी भी आता था, कोई लोग आते थे, कुछ ऐसा लोग? नहीं, कोई बाहर ही नहीं आता था। जो भी बात करता था नीचे से बात करता था। सिर्फ हाँ में हमें लोग आते जाते थे। तो उनका जो भतीजा था, जो विक्की कहा जाता, दिल्ली रहता था, तो वो भी आया था दिवाली पे? हाँ, दिवाली के पहले आए थे। उन लोगों से पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती थी, मम्मी मम्मी कहते थे, खाना वाना खाते थे, खिलाती थी भाभी। ये जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि घर में जब वो काम कर रही हैं उनको कभी भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ ऐसी अनबन है कि हत्या तक मामला पहुंच सकता है। हालांकि ये ज़रूर बता रही हैं कि कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई ज़रूर हुआ करती थी। फिलहाल जांच का विषय है और जांच के बाद पुलिस परतें खोलेंगी कि आखिर इस मर्डर मिस्ट्री का सच है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी।